नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज हम बात करेंगे नाबालिग जो होते हैं गैंगस्टर, छोटे गैंगस्टर 18-19 साल के जो लड़के होते हैं वो क्राइम के रास्ते पे चल पड़ते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है एक तरह से। और उनको जो लगता है बहुत ग्लैमर है, डॉन वाला फीलिंग आएगा, डॉन माफिया, तो ये एक झूठी मूठी दुनिया है, एक माइंड में एक सोच है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बोरिंग है और बहुत लंबी है। क्योंकि अगर मैं बाहर में हूँ तो मुझे दिन काटने में लगता है क्या कितनी बड़ी दिन है या फिर ज़िंदगी कट नहीं रही। लेकिन आप सोचो, एक गैंगस्टर जो जेल में मर्डर के इल्ज़ाम में जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई, वो पूरी ज़िंदगी अब जेल में काटेगा। तो आप सोच सकते हो कैसे वो जिएगा। एक जेल जहाँ उसको पूरी ज़िंदगी वहीं काटनी है। तो हम सब तो बाहर घूम सकते हैं, सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, फिर भी लाइफ में लगता है कि कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे कैदी जो गलती कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का रेप कर देते हैं, या फिर बहुत सारे नेता होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं गरीबों का और उनसे क्राइम करवाते हैं, तो उनके बाद क्राइम हो जाने के बाद वो अपना हाथ हटा लेते हैं और पुलिस जो है उस गरीब बच्चे को या फिर जिसको नेता ने फंसा दिया उसको अरेस्ट करके ले जाती है, उसको पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ता है। तो परसों कल का वाक़या है, मेरे दोस्त को पुलिस उठा के ले गई और उसके ऊपर मारपीट का मामला था। तो एक दोस्त के होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप एक टाइम को फैमिली के बाद सोचो, तो उसके बाद अगर आप बहुत सारे ऐसे फैमिली है जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए ज़मीन तक बेच दिया, केस लड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, डेली खाना जेल में लेके जाते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन बेटा जो होता है उनका माँ बाप पे एक बोझ बन जाता है, एक सहारा बनने की जगह। तो ऐसे बहुत सारे नाबालिग लड़के होते हैं जिनको ये ग्लैमर लगता है, एक लगता है डॉन वाला फीलिंग आएगा। बड़े बड़े गैंगस्टरों को, डॉन को देखते हैं तो मतलब उनके तरह बनने की कोशिश करते हैं कि काश हम भी वैसा बन जाए। तो ये एक क्राइम और क्राइम के क्रिमिनल, उनकी ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। क्रिमिनल होता है, वो मेरा दोस्त हो या भाई हो, उसके साथ हमेशा जो होना चाहिए वही होता है। तो बात यही चीज़ का मुझे बहुत सारा खटकता है ये चीज़ कि छोटे छोटे नाबालिग लड़के, उनको कुछ लोग बहका के भुला के छोटे मोटे पहले मारपीट करते हैं, फिर ये करते हैं, चोरी करते हैं, फिर मर्डर करते हैं। और हमारा सिस्टम भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, इन चीज़ों को रोक नहीं पाता। और जो लड़के हैं, गरीब लड़के, उनका इस्तेमाल नेता और बड़े बड़े लोग कर लेते हैं क्राइम करवाने में, और छोटे छोटे लोग कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरे ऊपर नेताजी का हाथ है तो मुझे कोई क्या ही कर लेगा। जैसे ही नेताजी का हाथ हटा तो बुरी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है गैंगस्टर की लाइफ की। और उसके बाद उसको पूरी उम्र गैंगस्टर के 3-4 ऑप्शन है। पहला, या तो उसका इनकाउंटर हो जाएगा, दूसरा या तो वो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा, या फिर तीसरा जो गैंग वार में मारा जाएगा। जैसे विरोधी गैंग के हाथों मारे जाते हैं दुर्लभ कश्यप, देवा गुज्जर, माया डॉलर्स, जैसे विरोधी गैंग के हाथों मारे जाते हैं, आपस में लड़ाई चलती है, या फिर इनकाउंटर में मारे जाते हैं, या फिर बड़े बड़े कैदी हैं, छोटा राजन, रवि पुजारी, नीरज बवाना, सब अभी तिहाड़ जेल में बंद है और अपनी सब सज़ा काट रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो स्टाइल से दिखाते हैं कि हम कितना बड़ा डॉन है। लेकिन ये इन डॉन की अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो वो इनकाउंटर के नाम से पुलिस वालों के पैरों, लॉरेंस बिश्नोई खुद पुलिस वाले के पैर में लटक गया कि पुलिस रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा इनकाउंटर ना करो। लेकिन कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई बनने की कोशिश करते हैं, जिसने एक बिश्नोई समाज का नाम खराब कर दिया, एक बहुत अच्छे सिंगर को मार के। तो लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो क्या मेंटेलिटी रहती है पता नहीं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो एक बार फैमिली के बारे में सोचो, एक बार खुद की लाइफ के बारे में सोचो कि आपके साथ क्या हो सकता है, और उस चीज़ पे रिसर्च करो, इस चीज़ को जानो कि क्राइम होता क्या। ये नहीं कि मतलब कुछ मन नहीं लग रहा है, नशा कर रहे हैं, गए किसी को गोली मार दिए, मतलब डॉन वाला फीलिंग आएगा। तो ऐसा रियल लाइफ में डॉन वाला फीलिंग नहीं आता, वो फिल्म है और ये रियल लाइफ।
रियल लाइफ में बहुत तकलीफ़ होती है और जेल में लोग ज़िंदगी कैसे काटते हैं पता नहीं। यहाँ तो हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी ज़िंदगी जीने में कोई ना कोई कमी लगती है। लेकिन जेल में ना तो मोबाइल मिलेगा, ना तो आपके पास कुछ होगा, तो आप सोच सकते हो कि जेल में आपकी ज़िंदगी क्या होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी छोटे उम्र के हैं, बड़े उम्र के हैं, जो भी हैं, जो गैंगस्टर की सोच रखते हैं, एक डॉन माफिया गुंडा बनने की चाहत रखते हैं, वो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से समझ लो।